नमस्कार। नमस्कार। केदारनाथ और पांडवों की कहानी, मतलब हम सब ने ये कहानी तो सुनी है, जी बिल्कुल। लेकिन आज हम इस कहानी के उन पहलुओं पर गौर करेंगे जिनके बारे में कम बात होती है, जी। जैसे प्रायश्चित का मनोविज्ञान और भक्त और भगवान के बीच का ये अनोखा टकराव। हाँ, और ये भी देखेंगे कि कैसे पांडवों की जिद के आगे भगवान को भी एक तरह से झुकना पड़ा। ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, ये दृढ़ संकल्प और क्षमा की एक गहरी पड़ताल है। तो चलिए शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के ठीक बाद। सोचिए, एक ऐसी जीत जिसके बाद जश्न नहीं बल्कि सिर्फ पछतावा हो। कहानी की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। पांडवों को शांति नहीं मिल रही थी क्योंकि अपनों की हत्या का पाप उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रहा था। और इसी गहरे अपराध बोध ने उस महान यात्रा की नींव रखी जिसने केदारनाथ को जन्म दिया। तो कहानी का पहला पड़ाव है युद्ध के बाद का पाप। देखिए, महाभारत का महायुद्ध तो खत्म हो गया था, पर पांडवों के मन में एक और युद्ध शुरू हो चुका था, अपने ही अंदर। उन्होंने जो किया था उसे शास्त्रों में गोत्र हत्या कहा गया है। ये कोई मामूली पाप नहीं था, ये अपने ही कुल, अपने ही गुरुओं, अपने ही भाई बंधुओं की हत्या का पाप था। और इस पाप का बोझ इतना भारी था कि वो उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा था। अब शांति कैसे मिले? तो उन्हें सलाह दी गई कि इस महापाप से मुक्ति सिर्फ एक ही देव दिला सकते हैं, भगवान शिव। और बस यहीं से पांडवों की उस मुश्किल खोज की शुरुआत हुई। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। पांडवों की ये खोज एक तरह से महादेव के साथ लुका छिपी का खेल बन जाती है। पर बात ये थी कि भगवान शिव युद्ध में हुए रक्तपात से बहुत नाराज थे। वो पांडवों से मिलना ही नहीं चाहते थे। तो जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए काशी पहुंचे तो शिव वहां से चले गए, सीधा सुदूर हिमालय में। लेकिन पांडव भी कहाँ हार मानने वाले थे। वो उनके पीछे पीछे हिमालय पहुंच गए। अब उनसे बचने के लिए शिव ने एक अनोखा भेष बदला। उन्होंने एक शानदार विशाल बैल का रूप धारण किया और गुप्त काशी में मवेशियों के एक बड़े से झुंड में जाकर छिप गए। अब सवाल ये था कि इतने बड़े झुंड में शिव को पहचाने कैसे? यहाँ काम आई भीम की युक्ति। भीम ने अपना शरीर विशाल कर लिया और दो पहाड़ों पर पैर रखकर खड़े हो गए। प्लान बड़ा सिंपल था। सारे जानवर तो उनके पैरों के नीचे से निकल जाएंगे, पर खुद महादेव जो देवों के देव हैं, वो भला एक इंसान के नीचे से क्यों गुजरेंगे? और हुआ भी बिल्कुल वही। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, वो पल जब बैल की पीठ ही बन गई शिव का प्रतीक। जैसे ही भीम ने पहचाना कि यही शिव हैं और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े, वो बैल जमीन में धंसने लगा। पर भीम ने भी पूरी ताकत से उस बैल का कुबड़, मतलब उसकी पीठ का उठा हुआ हिस्सा कस के पकड़ लिया। पांडवों की ये जिद, ये अटूट भक्ति देखकर आखिरकार महादेव का गुस्सा शांत हुआ। वो प्रसन्न हुए और बैल का वो कुबड़ जिसे भीम ने पकड़ा हुआ था, एक पवित्र पत्थर के रूप में हमेशा के लिए वहीं रह गया। और यही वो चीज़ है जो केदारनाथ को सबसे अलग बनाती है। अगर वहाँ का शिवलिंग देखें तो वो आम शिवलिंग की तरह गोल या बेलनाकार नहीं है। वो एक त्रिकोण ऊबड़ खाबड़ चट्टान है, बिल्कुल बैल के कुबड़ की तरह। इसीलिए इसे स्वयंभू कहते हैं, मतलब जो किसी ने बनाया नहीं बल्कि खुद प्रकट हुआ हो। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस एक घटना से जुड़ा है पंच केदार का पूरा रहस्य। हुआ ये कि जब बैल रूपी शिव जमीन में समा रहे थे तो उनके शरीर के बाकी हिस्से हिमालय में 4 और जगहों पर प्रकट हुए। और इन्हीं 5 जगहों को मिलाकर कहते हैं पंच केदार। केदारनाथ में तो उनका कुबड़ है, फिर तुंगनाथ में उनकी भुजाएं प्रकट हुईं, रुद्रनाथ में उनका चेहरा, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं। मतलब ये 5 मंदिर मिलकर शिव के ही शरीर के अंग हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि पूरा हिमालय ही शिवमय है। तो ये तो हुई पौराणिक कथा। अब देखते हैं कि ये कहानी आज की आस्था की इस कठिन चढ़ाई से कैसे जुड़ती है। केदारनाथ धाम समुद्र तल से करीब करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर है। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं। ये अपने आप में एक कड़ी परीक्षा है। और वहां पहुंचने के लिए करीब 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ये जो शारीरिक मेहनत है ना, ये कहीं ना कहीं पांडवों के उसी मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतीक है। मतलब ये मुश्किल सफर अपने आप में
भक्ति का एक हिस्सा बन जाता है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां शरीर की थकान पर मन का संकल्प भारी पड़ता है। और आखिर में बात करते हैं 2013 के उस दिव्य चमत्कार की, जिसने इस मंदिर की पौराणिक कथा को एक नई, जीती जागती सच्चाई दे दी। जून 2013, जब केदारनाथ घाटी में एक हिमालयी सुनामी आई। पानी और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि रास्ते में जो कुछ था, इमारतें, दुकानें, सब कुछ बह गया। पूरी घाटी तबाह हो गई। लेकिन इस भयानक तबाही के बीच वो प्राचीन मंदिर अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसे एक खरोच तक नहीं आई। सवाल ये है कि आखिर वो बचा कैसे? हुआ एक चमत्कार। बाढ़ के पानी के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान, एक बोल्डर लुढ़कता हुआ आया और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया, एकदम एक ढाल की तरह। उसने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया और सारा सैलाब मंदिर के दोनों तरफ से बहकर निकल गया। आज लोग उस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। ये विश्वास है कि खुद भीम ने अपने बनाए मंदिर की रक्षा की। तो आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आस्था क्या है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, या फिर ये एक ऐसा विश्वास है जिसे कुदरत खुद अपनी कसौटी पर परखती है और हर बार और मजबूत बना देती है?